प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, जो हम पद पढ़ाने जा रहे हैं वह मीराबाई द्वारा रचित है और मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इस पद को पहले हम पढ़ करके सुना देते हैं, फिर इसके अंदर जो छिपा भाव है उससे आपको हम परिचित कराएंगे। तो देखो, मैंने चाकर राखो जी, मैंने चाकर राखो जी, मैंने चाकर राखो जी। मीराबाई कहती है, मैंने चाकर राखो जी, मैंने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलन में तेरी लीला गासूं। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरन पाऊं खर्ची, भाव भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलबे जंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। हरे हरे नित वन्य बनाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, हरे हरे नित वन्य बनाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुम्भी सारी। जोगी आया जोग करण को, तप करणी सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के वासी। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहे जी धीरा, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दइए, जमुना जी के तीरा। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको मैं बता देता हूं। चाकर शब्द जो आया है, चाकर का मतलब होता है सेवक या सेविका, या दासी या दास। चाकर का मतलब सेवक, सेविका, दासी, दास, कुछ भी। गांसू, गांसू का मतलब होता है गाऊं या गाना। गांसू का मतलब गाती हूं। भक्ति माने भक्ति। सोहे शब्द आया है, सोहे का मतलब होता है शोभायमान होना। और गल, गल का मतलब गला। वैजंती, वैजंती माला जो घुटनों तक लटकी रहती है 5 फूलों की। धेनु जो शब्द है उसका मतलब होता है गाय। बिच बिच, ये 2 शब्द आए, बिच बिच, इसका मतलब होता है बीच बीच में, बीच 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 में। सांवरिया श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है।
और कुसुम्भी, कुसुम्भी कहते हैं लाल फूल की तरह। धीरा जो शब्द आया है, धीरा का मतलब होता है धैर्य, और तीरा, तीरा का मतलब होता तट, यमुना का तट। तो देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं। चाकर कहते हैं सेवक या सेविका या दासी। गांसू का अर्थ होता है गाती हूँ। सोहे कहते हैं शोभायमान होना। गल माने गला। धेनु कहते हैं गाय को। बीच बीच का मतलब होता है बीच बीच में। सांवरिया कहते हैं श्री कृष्ण, और कुसुम्भी कहते हैं लाल फूल की तरह, और धीरा माने धैर्य, और तीरा माने तट। तो देखो बच्चों, ये जो पद है, ये पद मीराबाई द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की दासी बनकर के रहना चाहती है, सेविका बनकर के रहना चाहती है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के हर समय दर्शन चाहती है। इसमें मीरा का एक निष्ठ प्रेम दिखाया गया है, अनन्य भक्ति भावना दिखाई गई है इस पद के अंतर्गत। तो देखो इस पद में क्या भाव छिपा हुआ है, मैं अभी पढ़ करके उस पद से आपका परिचित करा देता हूं। देखो, मैंने चाकर राखो जी, मैंने चाकर राखो जी। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझे तुम अपनी सेविका बना लो, अपनी दासी बना लो। वे कहती है मीरा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम मुझे अपनी सेविका बना लो, मुझे अपनी दासी बना लो, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू। मीराबाई कहती है कि चाकर रहसू बाग लगासू, कि अगर मैं आपकी सेविका बन गई और आप मुझे सेविका बना करके रखोगे, दासी बना करके रखोगे, तो मैं आपके घर के आगे सामने मैं एक बाग का निर्माण करूंगी, बाग लगाऊंगी। मैं आपके घर के सामने बाग लगाऊंगी और आपके रोजाना मैं दर्शन करती रहूंगी। अगर आपकी मैं दासी बन गई तो आपके घर के सामने एक बाग लगाऊंगी, अच्छा सा हरा भरा सा, और मैं आपके रोज दर्शन करती रहूंगी। वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू। और जो वृंदावन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, उस वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, उस कुंज गलियों में तेरी लीला का मैं गुणगान करती फिरती रहूंगी। मैं तेरी लीला गाती रहूंगी, तेरी भक्ति करती रहूंगी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमरण पाऊं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। मीराबाई कहती है कि तेरी सेवा में मैं तुम्हारे दर्शन भी प्राप्त करती रहूंगी। मैं अगर तेरी सेविका बनूंगी तो मैं हमेशा तुम्हारे दर्शन करती रहूंगी। सुमरण पाऊं खर्ची, और जो तुम्हारा जो नाम स्मरण है ना, उस नाम स्मरण को मैं घर खर्च समझूंगी। मैं तेरी हमेशा दर्शन करती रहूंगी, और जो तुम्हारा जो नाम स्मरण है उसको मैं घर खर्च समझती रहूंगी। भाव भक्ति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। और तेरी जो भक्ति है, तेरी जो भाव भक्ति है, उस भक्ति को मैं अपनी जागीरदारी समझूंगी, अपनी जागीरी समझूंगी। तीनों बाता सरसी, ये तीनों बातों को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। ये तीनों बात मेरे लिए पूरी होनी चाहिए। वह श्री कृष्ण से
अनन्य विनय कर रही है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मीराबाई कहती है कि जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है और पीले वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं और उनके गले में वैजंती माला पड़ी हुई है जो घुटनों तक लटकी हुई है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और वे वृंदावन में गायों को चराते रहते हैं, वे वृंदावन में गायों को चराते रहते हैं। ऐसे हैं मेरे मुरली वाले श्री कृष्ण। मीराबाई कहती है, हरे भरे नित वन्न बनाऊं बिच बिच राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं पहर कुसुम्बी सारी। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मैं अब अगर आपकी दासी बन करके रहूंगी तो मैं हरे भरे बाग बगीचों का निर्माण करूंगी, अच्छे अच्छे बाग बगीचे बनाऊंगी, उनमें अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाऊंगी, बिच बिच राखूं क्यारी, और बीच बीच में फूलों की क्यारी बना करके रखूंगी जिससे कि वे बहुत ही शोभायमान लगे। सांवरिया के दर्शन पाऊं पैर कुसुम्बी सारी। इस प्रकार मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करती रहूंगी। वह कहती है कि मैं लाल साड़ी पहन करके, अर्थात मैं लाल फूल की तरह लाल साड़ी पहन करके भगवान श्री कृष्ण के हमेशा दर्शन करती रहूंगी अगर मैं आपकी सेविका बन करके रही तो। अगर आप मुझे अपनी सेविका बना लोगे तो मैं हर समय आपके दर्शन करती रहूंगी। जोगी आया जोग करण को तप करणी सन्यासी, हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी। तो देखो, जहां पर श्री कृष्ण निवास करते हैं वृंदावन में, उस वृंदावन में योगी पुरुष हैं, वो योग करने के लिए आते हैं। सन्यासी हैं, वो तप करते रहते हैं, और भगवान का भजन करने के लिए साधु भी आते हैं। वे हर समय वृंदावन में निवास करना चाहते हैं। मीरा के प्रभु गैर गंभीरा सदा रहो जो धीरा, आधी रात प्रभु दर्शन सोए जमुना जी के तीरा। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मीराबाई कहती है कि मेरे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, वो बहुत ही गहन गंभीर हैं, वो गंभीर हैं, और उनके दर्शनों के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सच्ची भक्ति की है तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण आपको आधी रात प्रभु दर्शन दे जमुना जी के तीरा। अगर आपने सच्ची भक्ति की है तो मेरे प्रभु जो श्री कृष्ण हैं, वे आधी रात को भी यमुना नदी के तट पर दर्शन देने के लिए आ जाएंगे, अगर आपने सच्ची भक्ति की है तो। इसलिए मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बन करके रहना चाहती है, हर समय दासी बन करके रहना चाहती है, जिससे कि वह श्री कृष्ण के दर्शन हमेशा हमेशा के लिए करती रहे। इसमें देखो, ये जो पद है, इसमें मीराबाई की एकनिष्ठ भावना को दर्शाया गया है और अनन्य भक्ति भावना को दिखाया गया है। इसमें अनुप्रास परिकर काव्यलिंग अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।